हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ जटिल प्रकार के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने दर्पणों से संबंधित कुछ सरल प्रकार के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करना बताया था। एक बात मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं कि दर्पण जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ बातों का ज्ञान रहना चाहिए, कुछ संकेतों का ज्ञान रहना चाहिए। जैसे किसी भी दर्पण की, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैपिटल आर से प्रदर्शित की जाती है। दर्पण की फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की दर्पण से दूरी को हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को हम स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण की आवर्धन क्षमता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। वस्तु की लंबाई को ओ से और प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी आपको बताया था कि भाई दर्पणों के संबंध में जितने भी ये सूचनाएं हैं वो चिन्ह सहित लिखी जाती हैं। अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसका संज्ञान लेते हुए हमें फोकस दूरी को, वक्रता त्रिज्या को उसके चिन्ह सहित लिखना चाहिए। इसी के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि किसी भी दर्पण के सामने जो वस्तु होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी और वस्तु की दर्पण से दूरी यानी कि u हमेशा माइनस रहता है। v का मान प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड करता है प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है। क्योंकि जो प्रतिबिंब उधर ही बनते हैं जिधर वस्तु है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वह आभासी होता है। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था जो आवर्धन क्षमता है m, वो आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस में रहती है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वो माइनस में रहती है। तो इन सब बातों को संज्ञान में रखते हुए ही अगर हम संख्यात्मक प्रश्नों को करेंगे तो ये हमें बहुत सुविधा रहती है और वो जल्दी सॉल्व होते हैं, टाइम कम लेते हैं। हमें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी दर्पण हो उसकी वक्रता त्रिज्या निश्चित रहती है, और जब वक्रता त्रिज्या निश्चित है तो फोकस दूरी भी नहीं बदलती। ऐसी चीजें, ऐसी राशियां हमें उन प्रश्नों को हल करने में सहायता करती हैं जिनमें इंफॉर्मेशन को कम दिया रहता है, तो हम ऐसी राशि को निकालते हैं जो निश्चित रहती है। इसी प्रकार से जो वस्तु की लंबाई है वो भी नहीं बदलती, ऑब्जेक्ट की लंबाई भी निश्चित रहती है। इज दैट क्लियर? तो चलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। समस्या को लेते हैं, पहली समस्या को लेते हैं और देखते हैं कि वह क्या पूछा जा रहा है। इसने कहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी दर्पण। देखिए दर्पण भी दो, आपने उत्तल और अवतल दर्पण पढ़े हैं तो इनके दूसरे नाम भी हैं। अपसारी दर्पण की जब हम बात करते हैं तो ये उत्तल दर्पण के लिए प्रयोग होने वाला दूसरा शब्द है। इसी प्रकार से अभिसारी दर्पण जो प्रयोग होता है वह अवतल दर्पण के लिए प्रयोग होता है। तो कभी कभी अगर दर्पण के नाम ये ना दे के चेंज करके दे जाए तो जिससे आप भली बात समझ सके कि भाई किस दर्पण की बात ये कर रहा है। अभिसारी और अपसारी का भी पहचान आपको रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बताया था जब हम किसी प्रॉब्लम को करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना है कि भाई दर्पण कौन सा है। तो इसने कहा है दर्पण है उत्तल दर्पण, तो हमने यहीं लिखा ये प्रॉब्लम उत्तल दर्पण से संबंधित है, तो हमने दर्पण का ही नाम लिख लिया उत्तल दर्पण। कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी उत्तल दर्पण को अगर हम देखें तो उत्तल दर्पण यहां पर है भैया, इसका आर इधर होता है तो एफ भी इधर है और फोकस दूरी प्लस होती है, तो एफ हम लिख देंगे 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब 1/4 बनता है। प्रतिबिंब यानी जो वस्तु की लंबाई है उसका 1/4 यानी उसकी आवर्धन क्षमता 1/4 रह गई है, तो m बराबर है 1/4। अब ये 1/4 हमें प्लस लेनी है या माइनस, ये डिपेंड करता है कि हम ये जाने कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी होता है या वास्तविक होता है। तो आपने देखा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की केवल 2 ही स्थितियां होती हैं और दोनों स्थितियों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमें आभासी प्रतिबिंब चूंकि बन रहा है तो m की वैल्यू 1/4 रहने जा रही है, तो m बराबर होगा 1/4 प्लस का रहेगा। तो वस्तु की दर्पण से दूरी u बराबर क्वेश्चन, u पूछा है उसने क्वेश्चन,
ठीक। अब आपके पास ऐसा कोई सूत्र, ऐसी कोई चाबी, ऐसा कोई व्यंजन नहीं है जिसमें एफ, एम और यू एक साथ आते हो। हाँ, एफ के साथ यू प्लस वी का सूत्र आपने पढ़ा है, इसी प्रकार से एम के साथ आई ओ और वी और यू का सूत्र आपने पढ़ा है। ये सारे एक साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन राशियों को ऐसे लेके चलना है कि भाई हम अलग अलग सूत्रों का प्रयोग करके अपनी बात तक पहुंचे। तो चाहे इस सूत्र को प्रयोग पहले कीजिए, चाहे इसका कीजिएगा, बात हमें ध्यान में रखना है कि क्या हमें निकालना है। हमें चूंकि यू पे फोकस करना है, यू निकालना है, तो हमें पता है चूंकि एम बराबर होता है माइनस के वी बटे यू। एम बराबर किसके है? माइनस के वी बटे यू के है। अब एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू आप कहेंगे जी 1/4, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी है और u की वैल्यू कितनी नहीं पता, तो माइनस के v अपॉन u। अब चूंकि u की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम v का मान निकालेंगे u के पदों में। -4v बराबर हो जाएगा u के, तो v बराबर हो जाएगा माइनस के u बटे 4 के। ये हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई है यहां पर। चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन से हमें इतनी जानकारी मिली। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं? आप जानते हैं चूंकि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यहां पर 1/f की वैल्यू कितनी, f की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू आपने कहा जी हमने यहां से पुट करेंगे हम माइनस के u/4, यानी v की वैल्यू u के पदों में हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें फाइनली u निकालना है, अपॉन 1/u। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, 1/30 सेंटीमीटर ये रहेगा, इधर ये 4 ऊपर चला जाए, पहले इसे ही कर लेते हैं, माइनस के 4/u प्लस 1/u। अगले स्टेप में 1/30 सेंटीमीटर रह जाएगा, एलसीएम लेंगे u -4 प्लस के 1। अगले स्टेप में इसे सोल्व कर लेंगे, सिंपल हो गया। अब तो ये -4 में से +1 माइनस के 3/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u बराबर माइनस के 90 सेंटीमीटर आंसर। यानी इस केस में u की जो वैल्यू होने वाली है वो -90 सेंटीमीटर होने वाली है। इज दैट क्लियर? प्रतिबिंब कहां बनेगा अगर ये पूछता, तो v बराबर है माइनस के u/4, तो u की वैल्यू -90 इसके ऊपर रखे तो ये मान प्लस में आ जाता, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 90/4 का मतलब होता है 22 पॉइंट समथिंग ये आ जाता। इज दैट क्लियर? अब अगली प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसे देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या कह रही है। चलिए इसे मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगली समस्या की तरफ। इसने कहा है उत्तल दर्पण, यहां पर भी दर्पण कौन सा आ गया? उत्तल दर्पण। तो हमने लिख लिया उत्तल दर्पण ही है भाई। उत्तल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु 60 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है। जब कोई वस्तु 60 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है, यानी कि उत्तल दर्पण है और वस्तु रखी गई है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये दूरी होने जा रही है 60 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पणों में यह अवतल दर्पण हो यू तो हमेशा माइनस है, -60 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है, तो आवर्धन क्षमता 1/2 है, यानी तब m बराबर है 1/2। चूंकि दर्पण उत्तल ही है तो हम m को मान 1/2 रखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बनता है उत्तल दर्पण में, 1/2 है। चलिए, वस्तु को कहां रखा जाए? अब इसने कहा अब वस्तु को कहां रखा जाए, यानी एक और u1 पूछ लिया कि आवर्धन m1 हो जाए 1/2, ये अलग स्थिति है, 1/3 सॉरी 1/3 हो जाए। अब पहले हम इससे चलेंगे, इसे फोकस करेंगे कि भाई यहां से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहां पर भी u निकालना है, यहां पे u दिया है, अब हम यहां से v निकाल सकते हैं, है ना। और जब हम v निकाल लेंगे तो हमें एक निश्चित भौतिक राशि पता लग जाएगी f, हम फिर f की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हम f की वैल्यू निकाल लेंगे तब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं चूंकि m बराबर है -v/u,
तो m की वैल्यू तो है 1/2 बराबर माइनस v की वैल्यू हमें पता नहीं, और यह -60 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस गया, 2v बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर, तो v बराबर आ गया 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू इस केस में आ गई 30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? और u है 60 सेंटीमीटर इस केस में, तो f कितना होगा? f तो चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, f तो निश्चित रहने वाला है ना, तो हम f ही निकालेंगे। 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू आपको नहीं पता, बराबर 1/v कितना है आपका 30 प्लस माइनस के 1/60, ये सेंटीमीटर में है दोनों। तो अगले स्टेप में हम चलेंगे, 1/f बराबर आ गया, एलसीएम ले लेंगे, यहां पर 60 आ जाएगा, 3 2 जा 60, 61 जा 60, तो यहां से हमारा f बराबर आ गया 1/60, f बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। f की वैल्यू 60 सेंटीमीटर हमें पता लग गई। यहां स्टेप पहला चला, ये स्टेप दूसरा आ गया। ये पहले स्टेप के लिए v है, मैंने कहा था u और v तो बदलेंगे, अब यहाँ पे तो बदल रहा है, तो अब यहाँ के केस के लिए चूंकि m1 बदल गया है तो v1 भी बदल जाएगा, तो m1 बराबर हो जाएगा -v1/u1, यही सूत्र है, v/u बस नाम बदल देंगे, v1 - u1, तो m1 कितना होगा 1/3 बराबर माइनस के v1 आप नहीं जानते हैं और u1 भी आप नहीं जानते। फाइनली u1 पूछा है, तो भैया 3v1 बराबर हो गया u के माइनस के हैं, तो v1 बराबर हो गया माइनस के u/3। v1 की वैल्यू माइनस के u/3 आ गई। अब इस f तो नहीं बदलेगा, तो हम इस सूत्र में लगाएंगे, सूत्र से पुनः यहां कर लेते हैं इसे थोड़ा सा, या इधर आ जाते हैं, इसमें इधर आ जाते हैं। तो भाई हमें पता लग गया v1 तो आ गया हमारा माइनस के u1/3, और f है, f तो नहीं बदलेगा, ये 1 2 करने की जरूरत नहीं है, -60 सेंटीमीटर, एंड u1 = क्वेश्चन, ये हमारा एक तरह से सवाल बना है, तो यहीं पे लगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वैल्यू पुट कीजिए भैया, 1/-60 बराबर 1/v की जगह हम लिख देंगे माइनस के u/3 प्लस 1/u, 1/-60 बराबर हो जाएंगे -के 3/u प्लस 1/u, 1/60 बराबर हो जाएंगे -के 60 बराबर -के 2/u, अगर हम एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है, इन्हें सोल्व करेंगे, -2/u, माइनस से माइनस, तो u बराबर आ गया f, सॉरी प्लस है माइनस नहीं है, तो ये हो गया, ये माइनस ही रहेगा, माइनस के 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 120 सेंटीमीटर। अगर हमें u को 1/2 करना है, 1/3 करना है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 120 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता लग गया होगा कि हमने कैसे किया इसे। एक बार जो मोटी चीज है वो देख ले, कैलकुलेशन आप कर लेते हैं, यहाँ पर कंडीशन ये है, तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसका हमने v निकाला आया 30, जब हमें u भी पता है v भी पता है, तो हम इस दर्पण के जिसकी बात हो रही है उसका f निकाल लिया। अब हमने इसका f निकाल लिया, f निकल के आया हमारे पास माइनस के 60 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि भाई वस्तु को, ये 1/2 बनना था, मुझे 1/3 चाहिए, तो वस्तु कहाँ रखूं? तो भैया उसके लिए मैंने पुनः इस सूत्र को लगाया, तो इसके लिए u1 मुझे चाहिए, u1 आ गया v1 बराबर -u/3, हमने v की वैल्यू निकाली u के पदों में, और उसे फिर पुट कर दिया इस सूत्र में वापस से, क्योंकि हम f निकाल चुके हैं, v की वैल्यू u के पदों में निकालनी है, और u हमें चाहिए नहीं वाला, तो हमने इसमें रखा, और यहां से आ गया हमारा u बराबर माइनस के 120 सेंटीमीटर। तो इस तरह के प्रश्न अगर आए तो आपको इस तरह से सोल्व करने हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरी प्रॉब्लम के ऊपर, जो हमारी है एक इसमें आरेख भी पूछा गया है, तो इसे हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहां पर दर्पण देखेंगे कौन सा है, और फिर उस हिसाब से हम बात करेंगे।
ये हमने हटा दिया। चलिए, ये कह रहा है एक अवतल दर्पण। अब दर्पण आ गया, अवतल दर्पण। अब हम लिखेंगे दर्पण के बारे में, भैया अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, अभिसारी दर्पण है। 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, एक वस्तु कितनी सेंटीमीटर रखी है? 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर प्राप्त होता है, ज्ञात करो। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी आ गया इस प्रश्न में। एक ठीक है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने, भाई ये एक अवतल दर्पण है, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक है भैया। लेकिन उसने कहा है कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, ज्ञात करो। अब आप देखिए वस्तु के आकार का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में, 6 स्थितियां आपने पढ़ी हैं, उन 6 में से एक ही तो स्थिति बननी होगी इसमें। तो उसमें आप देखें ये कंडीशन तो तब आती है जब वस्तु सी पर रखी और सी पर ही प्रतिबिंब बने, तभी बराबर बनता है। तो इट मीन्स वस्तु सी पर रखी है तभी उसके वास्तविक आकार का प्रतिबिंब बनेगा। प्राप्त होता है, ज्ञात करो दर्पण की फोकस दूरी। अगर वस्तु सी पर रखी है तो यानी कि U बराबर है R के। U और R आपस में बराबर हैं क्योंकि वस्तु की दर्पण से दूरी U कहलाती है, लेकिन U है कहां? वस्तु तो R पे ही रखी गई है। तो R बराबर है माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन में पूछा इसने दर्पण की फोकस दूरी, पहली कंडीशन में F बराबर क्वेश्चन, तो भैया तो सीधा हो गया, क्योंकि R बराबर है 2 गुना F, तो ये हो गया माइनस के 20 सेंटीमीटर बराबर हो गया 2 गुना F के, तो F बराबर हो गया माइनस के 20/2 बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। ये तो सीधा सीधा आ गया, ठीक है। दूसरा इसने कहा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। देखिए एक तो ट्रिक सीधा पता है, हमें पता है कि वस्तु भी सी पर ही बनता है, तो जितना U है उतना ही V होगा, यानी U अगर -20 है तो V भी -20 होगा। एक तो सीधा सीधा सा ऐसे ही हल है। दूसरा हम सूत्र लगा के हल कर सकते हैं, चूंकि 1/F बराबर है 1/V प्लस 1/U। 1/F कितना आया है हमारा? F कितना है? माइनस के 10 बराबर 1/V प्लस 1/-20, ठीक है। तो भैया इससे सूत्र हो जाएगा 1/-10 प्लस 1/20 बराबर 1/V। इज दैट क्लियर? तो यहां से भी हमारा V कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20, 1/V 10 दूनी 20 प्लस 20 तो भैया प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस का 1 माइनस का 1/20 बराबर 1/V, तो V बराबर आ गया माइनस के 20 सेंटीमीटर। ऐसे भी आ गया, चाहे उसे वैसे सीधा सीधा हल कर लीजिए, चाहे सूत्र में लगा के हल कर लीजिएगा, V की वैल्यू -20 सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है। दूसरी स्थिति भी सोल्व होगी। तीसरा है रेखीय आवर्धन M। अब चूंकि M बराबर होता है माइनस के V/U, यहां से निकालेंगे तो M बराबर है भैया माइनस के V कितना है? आप कहेंगे माइनस के 20, U कितना है? माइनस के 20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस गया, सेंटीमीटर सेंटर, 20 से 20 गया, M बराबर -1। तो यानी और वैसे भी हमें पता लगा जितनी बड़ी वस्तु है वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन है 1, चूंकि प्रतिबिंब है वास्तविक तो ये हुआ माइनस, ठीक है। ये भी सोल्व हो गया रेखीय आवर्धन। किरण आरेख, अब एक किरण आरेख बनाना है। अब किरण आरेख बनाने के लिए कॉपी में आपको एक पैमाना मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया वक्रता त्रिज्या है 20, अब 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप तो आपके इस पे खींच नहीं सकता, तो वहां पे मान लीजिएगा हाँ 10 सेंटीमीटर खींच सकता है। माना पैमाना मान ले एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स अक्ष पे ये काम होगा, वाई अक्ष पे प्रतिबिंब आता है। एक्स अक्ष पर 2 सेंटीमीटर का आपने 1 सेंटीमीटर बना लिया, यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे तो वो 2 सेंटीमीटर के बराबर मानी जाएगी। तो यानी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर।
यानी अपने कैंपस में 10 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप लगा दोगे। 10 सेंटीमीटर की दूरी रख के आपने एक चाप लगा दिया तो भैया ये आ गया, ये बन गया आपका सी, और यहां से लेके यहां तक की आपकी हो गई क्या, आर हो गई, और उसका आधा क्या हो गया, एफ, यानी फोकस दूरी हो गई। ये पी है, एम, एम डैश का एक दर्पण यहां पर देख लिया, एक चाप लगा दिया आपने, समझ गए बात आपको हमारी। अब वस्तु कहां रखी है, 20 सेंटीमीटर यानी वक्रता त्रिज्या पर ही। अब वस्तु के आकार के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, तो भाई आप इसका आकार आप मान सकते हैं, कुछ भी आकार ले सकते हैं आप इसका। तो आपने यहां पर मान लिया कोई भी आकार ले लिया, मैंने यहां पे 4 सेंटीमीटर ले लिया यानी 2 सेंटीमीटर। अब इसका किरण आरेख बनाना है, तो किरण आरेख दिखाई दे बढ़िया सा, तो मैं आपको यहाँ पर ये एफ हो गया, ये पी हो गया, इतनी बातें आती हैं। तो किरण आरेख करने के लिए वस्तु जो है हमारी ए बी वस्तु है, इससे कम से कम 2 किरणें तो चलनी चाहिए ही। तो भैया ये चली हमारी पहली किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहां से होकर जाएगी, आप कहेंगे सर ये एफ से होकर जाएगी। और दूसरी किरण कहां से जा रही है, एफ से होकर जा रही है, ये गई है एफ से होकर दर्पण पे पड़ी है, तो इसका क्या होगा, आप कहेंगे सर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ी हैं। तो ये किरण हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई, और जहां पर ये मिली है वहीं पर, चूंकि यहां से चल के यहां मिले तो ये तीर यहां दिखाई देगा, यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, और आप देखेंगे 4 सेंटीमीटर ही, जितनी आपने वस्तु ली थी उतना ही बड़ा ये ऑटोमेटिकली प्रतिबिंब आएगा। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, लेकिन जब आप इसकी दूरियां लिखेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, हालांकि खींची आपने 10 सेंटीमीटर है, 20 लिखेंगे, ये एफ हो गई 10 सेंटीमीटर, ये यू भी 10, वी भी 10, ठीक है। और आई और ओ के बारे की लंबाई आप नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने नहीं दी, हालांकि आपने मान ली थी कुछ भी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम इन संख्यात्मक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रॉब्लम आपने सोल्व की होंगी। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे और भी प्रकाश की घटनाओं के बारे में, अपवर्तन के बारे में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।